हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे कोर्स में हैं। पहले हम सबसे समझते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के साथ कोई भी मेटल बॉन्ड बनाता है, और मेटल क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी होता है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कम विद्युत ऋणी होता है कार्बन के तुलना में, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स वह कार्बन को दे देता है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और यह अति महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कार्बन बेसिकली नेगेटिव चार्ज के साथ बहुत कम रहता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अदर देन हाइड्रोजन एटम आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो मेटल की स्पेशल कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के कारण ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये विभिन्न प्रकार के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और लैब्स में कंपाउंड्स को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिएक्टेंट के रूप में उपयोगी होते हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये इनका अध्ययन, इनकी अभिक्रियाएं, इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है और इनसे किन उत्पादों को हम प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण अध्याय बनता है जिसका हमको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। They are very important due to the presence of electron-rich carbon atom and make C bond C with many compounds which have electron deficient carbon atom, and we may synthesize various important organic compounds and reagent with the help of these compounds। तो हम देख सकते हैं इसकी अभिक्रिया यहाँ पर। अगर RCH2 और M उसके ऊपर कोई भी मेटल लगा हुआ है जो कि जिंक हो सकता है, लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ये तीनों ही कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं, तो हम इनका अध्ययन करेंगे। तो मेटल पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा और बाकी बचे हुए कार्बन चेन में जो पहला कार्बन है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हम इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्किल ब्रोमाइड से या एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो MBr यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों एल्किल जुड़कर एक लॉन्ग चेन एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के दो रेडिकल्स के को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वह प्राप्त हो सकते हैं। अब कितने प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमें अध्ययन में लाने हैं और जिनका अध्ययन हमें करना है वह हम देखते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, यानी मैग्नीशियम के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, अति महत्वपूर्ण। ये हम पहले भी कर चुके हैं इसका अध्ययन। हम इसका अध्ययन इस अध्याय में डिटेल में करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। फॉर्मेशन, यानी यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्वयं कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर यह किस प्रकार से अभिक्रियाएं देता है। हर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए हमें ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। उसका खुद का सिंथेसिस कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वह किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, हम उनसे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये अध्ययन हमें इस पूरे चैप्टर में करना होगा। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के लिए भी हमें पढ़ना है और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के लिए भी हमें पढ़ना है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, तो हम इनको नाम कैसे देंगे। नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक
कंपाउंड्स और फिर हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी इनकी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। हम किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में जब हम ये जान जाएंगे कि ये किस प्रकार के होते हैं तो हम उन्हें समझ पाएंगे और उनकी अभिक्रियाओं को भी समझ पाएंगे। नॉमेनक्लेचर हम पहले देखते हैं। नॉमेनक्लेचर, इनका नामकरण कैसे होता है। कोई भी रेडिकल अगर इन पर एल्किल रेडिकल लगा हुआ है तो हम इसको नाम देते हैं एल्किल मेटल। यानी जैसे एग्जांपल्स हम लेते हैं, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो वह कहलाएगा मिथाइल लिथियम। अगर इथाइल ग्रुप लगा है तो इथाइल लिथियम या फिनाइल जिंक, हम इसका नाम ऐसे देंगे। और डाई और ट्राई एल्किल अगर लगे हुए हैं, यानी एक ही एल्किल है, मोनो एल्किल है या डाई एल्किल है या ट्राई एल्किल है, कितने नंबर ऑफ रेडिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सी है और मेटल की संयोजकता कितनी है, यानी वह कितने रेडिकल्स अपने ऊपर ले सकता है। जैसे डाइल मिथाइल मैग्नीशियम या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो 3 रेडिकल्स उस पर लग सकते हैं। तो डाई और ट्राई प्रीफिक्स के रूप में हम उसको नामकरण करेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप हैं, यानी दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं किसी मेटल पर डिफरेंट हैं, तो हम अल्फ़ाबेटिकली उसको लेंगे। जैसे इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम, मान लीजिए एक इथाइल लगा है और एक फेनिल लगा है तो हम उसे कहेंगे इथाइल फिनाइल। तो ये हम करेंगे अल्फ़ाबेट की तरह से, अल्फ़ाबेट को मानते हुए। नेक्स्ट, अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड एरिल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, बिस। जैसे हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर में बिस या ट्रिस या मोनो, ये हम नॉमेनक्लेचर लेते हैं। तो एल्किल ग्रुप के लिए हम ये लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप के लिए बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम। हम समझ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। यानी फिनाइल ग्रुप पर 2, 4 और 6 पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है और ऐसे 2 ग्रुप मैग्नीशियम के ऊपर लगे हुए हैं। वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसी प्रकार से अगर मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हों और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हों तो हम उसका नॉमेनक्लेचर एग्जाम्पल हम देखते हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी इनऑर्गेनिक पार्ट को हम बाद में लिखेंगे और पहले हम ऑर्गेनिक पार्ट को लिखेंगे। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या डाई मिथाइल टिन डाई क्लोराइड। नाम से ही ये क्लियर बता देता है कि इस पर ऑर्गेनिक रेडिकल्स कौन से लगे हैं, कितने लगे हैं और इनऑर्गेनिक रेडिकल्स कौन कौन से लगे हैं। अगर हम कार्बोनाइल्स रेडिकल उस पर लगा हुआ है मूलक के रूप में, तो कार्बोनाइल एक न्यूट्रल मूलक है हम जानते हैं। तो इसमें हम मेटल जो कि जिस पर चार्ज है उसे हम पहले लेंगे नाम में। तो आयरन पेंटा कार्बोनाइल, एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा, आयरन पेंटा कार्बोनाइल। यानी अगर कोई न्यूट्रल रेडिकल उस पर लगा हुआ है तो फिर मेटल को हम पहले नाम में लिखेंगे। इसी प्रकार से और नाम है टेट्रा मिथाइल सीलेन, TMF हम जिसे कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक सॉल्वेंट की तरह से यह काम आता है और बहुत महत्वपूर्ण एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से डाई मिथाइल डाई क्लोरो सीलेन, डाई मिथाइल डाई क्लोरो सीलेन। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिलिका के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेटल सबसे लास्ट में आ रहा है। डाई मिथाइल आगे है, डाई क्लोरो भी आगे है और सिलिका को हमने कहा है सीलेन। तो ये कुछ पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन और इनकी अभिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे।
थैंक यू।